हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हम लोग जो लास्ट टेस्ट कंडक्ट हुआ था चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था और उसका टेस्ट पेपर का जो एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। जो बच्चे टेस्ट ना दिए हों वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका क्वेश्चन पेस्टेड है, वो क्वेश्चन को डाउनलोड करके पहले खुद टेस्ट दे देना है और उसके बाद इस वीडियो के द्वारा देख लेना है कि हम कितना आंसर सही कर पाते अगर टेस्ट में अपीयर होते तो चलें हम स्टार्ट करें इस टेस्ट पेपर का एक्सप्लेनेशन। प्रत्येक क्वेश्चन ये 20 क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक ऑप्शन जो होता है एक क्वेश्चन का आंसर होता है। तो एक क्वेश्चन का आंसर कहने का मतलब जो प्रत्येक एक में क्वेश्चन में 4 ऑप्शन, तो 4 तरह का क्वेश्चन बना वहाँ से। तो टोटल हम लोग 80 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं 80 मार्क्स के लिए। ओके, तो शुरू करें। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अबाउट आयनिक कंडक्टेंस। आयनिक कंडक्टेंस 2 प्रकार का कंडक्टेंस होता है, जैसे जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, एक आयनिक कंडक्टेंस। तो आयनिक कंडक्टेंस के लिए कौन कौन सा फैक्टर्स होते हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट को इसमें खोजना है। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन पहला है, इट इज़ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। बिल्कुल, कि सॉल्यूशन में कितने आयन्स हैं उस आयन के कंडक्टिविटी को ही आयनिक कंडक्टेंस कहते हैं। बिल्कुल सही है। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। बिल्कुल, नेचर कैसा है सॉल्वेंट का, पोलर है कि नॉन पोलर है, उस पर भी डिपेंड करता है। सॉल्यूशन का विस्कोसिटी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सारे चीज़ पे डिपेंड करता है। बी ऑप्शन भी सही हो गया। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ आयन। बिल्कुल, साइज अगर बड़ा होगा आयंस का तो मूवमेंट में रेसिस्टेंस होगा तो कंडक्टेंस उसका घट जाएगा, उस पर भी डिपेंड करेगा। मैंने तीनों चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो पहला का कौन सा ऑप्शन हो गया, क्वेश्चन 1 का ऑप्शन डी हो गया, जिसमें ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पर चले। एस एम इनवर्स इज ए यूनिट ऑफ साइमंस बीटन इनवर्स किसका यूनिट है। हम जानते हैं साइमंस जो होता है वो हमारा कंडक्टिविटी के लिए, हम लोग साइमंस कंडक्टेंस के लिए होता है, और उस कंडक्टेंस साइमंस मीन्स क्या होता है, महो इनवर्स या महो कहते हैं, ओम इनवर्स कहते हैं। रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस है, लेकिन यहाँ मीटर इनवर्स लिखा, पर यूनिट लेंथ पर है। तो कंडक्टेंस अगर पर यूनिट लेंथ पर काम करता है दैट इज कॉल्ड क्या, कंडक्टिविटी। दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो ये कप्पा होता है, कप्पा इसका सिंबल है के को थोड़ा सा कर्व कर देते हैं, किसको कप्पा कहते हैं, इसका सिंबल है। तो इस किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर चले हम लोग 3 पर। 3 क्या कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन। मोलर कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करना, मोलर कंडक्टिविटी कहते किसे हैं, इसका सिंबल पर ही हम लोग लेमडा एम होता है। जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, जो डिपेंड करेगा क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर। सॉल्यूट मीन्स जो इलेक्ट्रोलाइट उसमें घुला हुआ उस पर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर, जनरली इन गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल मीन्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो गैल्वेनिक सेल में 2 हमारा इलेक्ट्रोड होते हैं, एक का नाम इधर एनोड और ये क्या होते हैं, कैथोड होते हैं, और दोनों अलग अलग चैम्बर में लगे रहते हैं, और इसको दोनों चैम्बर को हम कनेक्ट कर देते हैं, वोल्ट मीटर और स्विच लगा के इसको कनेक्ट कर देते हैं, और यू शेप से इसको इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो इधर एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन के कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से और करंट का मूवमेंट इसके अपोजिट से होता है। इसके हिसाब से अब क्या सही है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। गलत है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो, एनोड जो होता है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, तो निगेटिव से पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ये गलत दिया हुआ है। सेकंड है करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। बिल्कुल, करंट ये जो पॉजिटिव होते हैं, करंट का फ्लो पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, बिल्कुल सही है। यानी बी ऑप्शन इनका बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर चले। क्या कहता है, इफ़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड इज ग्रेटर दैन 0।
अगर उसका 0 से ज़्यादा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू, तब क्या होगा, तो जब 0 से ज़्यादा है तो वो रिड्यूस्ड फॉर्म जो उसका होगा वो बहुत अच्छा स्टेबल फॉर्म होगा इज कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के कंपेयर में हम लोग पढ़े हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना गया 0 वोल्ट, और इससे ऊपर निगेटिव आया है, इससे नीचे क्या पॉजिटिव आया। तो निगेटिव वैल्यू जो स्टेबल फॉर्म माना गया है रिड्यूस्ड फॉर्म में, जो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे। 6 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हेन द एक्सटर्नल पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड इज लेस देन 1.1 वोल्ट, है ना, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गैल्वेनिक सेल का 1.1 वोल्ट से कम होता है ना, हम लोग पढ़े ई सेल जो होता है ये 1.1 वोल्ट से कम है, तो सेल ही चाहेगा गैल्वेनिक सेल कि हम 1.1 वोल्ट को पूरा करें। पूरा करने के लिए सेल अपना सीधा काम करेगा। सेल का सीधा काम क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ और करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ। तो यहाँ करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, क्योंकि ये जो कैथोड होता है ये कॉपर मेटल का लेते हैं और यहाँ किसका लेते हैं, जिंक का। तो ये कह रहा है ऑप्शन करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, बिल्कुल करंट का फ्लो कॉपर से किधर आता है, जिंक की तरफ, ये बिल्कुल सही है। तो 6 क्वेश्चन नंबर 6 का क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है ये, है ना। सॉल्ट ब्रिज यूज्ड, सॉल्ट ब्रिज जैसे यही सॉल्ट ब्रिज है, यू आकार का है, ये 2 इलेक्ट्रोलाइट को कनेक्ट करता है, इलेक्ट्रोड को नहीं करता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको कनेक्ट करता है। तो ये ऑप्शन खोजना है किस में है, कनेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट, जो किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। 7 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर चले हम लोग 8 पर। क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब लोग पढ़े हुए 2 चीज़ हो सकता है। यहाँ पर लॉस ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन होता है, जो ऑप्शन में खोजना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता कहाँ पर है, ए फॉर किस पर, एनोड पर होता है। अकर्स एट एनोड और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी बी एंड सी दोनों सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, इसमें बोथ का ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि विच वन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कौन सा काम अपने आप होता है। हम पढ़े हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए, वो काम ऑटोमेटिकली होगा। जैसे ऑप्शन खोजना है फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो ऑटोमेटिकली होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। रस्टिंग ऑफ आयरन ऑटोमेटिकल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि इस प्रोसेस में डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होता है। और लॉस ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल जैसे बैटरी अगर फुल चार्ज भी है तो ऑटोमेटिकली वो लॉस करेगा अपने पोटेंशियल को, अपने आप होता है, इसीलिए ये तीनों काम अपने आप हुआ, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल। ऑल किस ऑप्शन में, डी में है। क्वेश्चन नंबर चले हम लोग 10 पे। 10 क्या कर रहा है कि 4 हमको कॉलम टाइप दिया हुआ है, ये सिंबल है, एक मोलर कंडक्टिविटी का, एक ई सेल का, और दूसरा हमारा क्या है कप्पा का, और तीसरा क्या है जी स्टार का, और सामने में दिया हुआ है इसका यूनिट सब। अब कह रहा है कि इसको सही मैच कौन सा है, सही मैच खोजना है, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और अगला मैच है भी। अभी दोनों को मैच करवाना है। ये हम लोग पढ़े मोलर कंडक्टिविटी होता है, इसका यूनिट क्या होता है, साइमन्स मोल इनवर्स, है ना, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स दोनों होगा, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन में। ई सेल क्या करते हैं, वोल्ट को मेजर करते हैं, ईएमएफ को मेजरमेंट करते हैं, ईएमएफ को वोल्ट में मेजर करते हैं। कप्पा भी पढ़े हैं कि साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, और जी स्टार होता है, इसको कहते हैं सेल कांस्टेंट। क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट, जो L/A के बराबर होता है। L/A, L हो गया ए लेंथ मीटर, और ए हो गया एरिया मीटर स्क्वायर। तब कटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा, यानी इसका ये हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है, ये ए ऑप्शन में है। तो 10 का क्या हो गया बोला, ए ऑप्शन हो। बहुत अच्छा सवाल, इसमें से एक क्वेश्चन रहता है, ये बोर्ड में बहुत अच्छा पूछा जाता है। अब चले हम लोग अगले प्रॉब्लम्स पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 11 पर। क्या कहता है 11th क्वेश्चन इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है, और ये बहुत अच्छा हम लोग 5th टेस्ट एराइज हो गया है क्लास 12th के लिए। पूरा टेस्ट पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई होता है, वो बेस्ड है तुम्हारा एनसीईआरटी पर, और बोर्ड के पूरा 100% बोर्ड को कवर अप करने का कोशिश किया गया है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पर चलें। 11th क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी कार्बन्स
आर इन बिस्फेनॉल। बिस्फेनॉल क्या होता है, दो बेंजीन रिंग है और दोनों बेंजीन रिंग आपस में कनेक्ट रहते हैं और इसके कनेक्शन से फोर्थ पोजीशन पर OH होता है जिसको फेनॉल कहा जाता है और बीच में मिथाइल ग्रुप होते हैं, दो मिथाइल, यही है बिस्फेनॉल। इसका नाम क्या हो गया, बिस्फेनॉल। और इसका काम जानते होंगे, इसका काम होता है कि जब इसका पेस्ट लगा दिया जाता है किसी आयरन के सरफेस पर तो उसमें रस्टिंग लगने से बहुत लंबा समय तक रस्ट से प्रोटेक्ट करता है। तो पूछ रहा है इसमें कितने कार्बन है, तो 6 कार्बन तो इस रिंग में, 6 कार्बन इस रिंग में, तो 6 + 6 इधर हो गया 12, इसमें 1 2 3 कार्बन, तो बीच में 3 जोड़ देना है तो ये हो गया कितना, 15 कार्बन। इसमें 15 कार्बन्स होते हैं जो ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। क्वेश्चन नंबर चले हम लोग 12th पर। क्या कहता है, EMF ऑफ द कोरोजन। जब कोरोजन हम लोग करते हैं, कोरोजन में 2 प्रकार का होता है। ये आयरन काम करता है एनोड का, आयरन 2+ में इसका जो पोटेंशियल आता है 1 प्लस 0.44 वोल्ट, और जब इस यहाँ पर सेकेंड के केस में यहाँ पर जो कनेक्शन किया जाता है इतना वोल्ट आता है। सेकेंड ऑक्सीजन अगर प्रोड्यूस करता है, जो ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशंस होता है, वो ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन में पोटेंशियल प्लस 0.123 वोल्ट्स होते हैं। अब दोनों वोल्ट में हम इसका जब ई सेल निकालते हैं तो ई राइट माइनस क्या होता है, ई लेफ्ट, यानी यहाँ पर जो वैल्यू है 1.23 माइनस 0. क्या हो गया 44, दोनों को ऐड करेंगे तो 1.67 वोल्ट इसका रस्टिंग का EMF होता है। ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकला और यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है H+ के प्रेजेंस में, तो यहाँ H2O बन जाता है। दोनों सेल का नेट रिएक्शन 1.67 वोल्ट आता है, जो किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 13 पर चले कि व्हिच वन इज़ नॉट करेक्ट, इनमें से कौन गलत है। पहला होता है ई सेल। ई सेल क्या है, ई रिडक्शन माइनस, बिल्कुल ई सेल जो होता है हम लोग निकालते हैं, इसका 2 होता है जनरली, ई कैथोड माइनस क्या होता है, ई एनोड। यानी हम लोग जानते हैं कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ये भी दे सकते हैं। रिडक्शन वाला राइट में रहता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, तीनों सही है। तो तीनों सही किस ऑप्शन में है, इसमें कहता है व्हिच वन इज़ नॉट करेक्ट, ये ए से बी ए सी तीनों करेक्ट है। डी जो है डी में नॉट करेक्ट है, क्यों, डी में दिया हुआ है कि ई पॉजिटिव प्लस दे दिया है ई निगेटिव, ये बिल्कुल क्या गलत है, ये नहीं हो सकता है, इसीलिए डी गलत है। ए बी सी तीनों क्या हो गया, सही हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 14 पे। 14 क्वेश्चन क्या कहता है, मोस्ट कंडक्टिंग मेटल, सबसे बेस्ट कंडक्टर मेटल जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें आ जाता है सिल्वर के लिए आ जाता है। कितना होता है, 6.2 × 10 का पावर -3 के आसपास में आ जाता है। इतना क्या बताओ किस में आ जाता है, कंडक्टिविटी है, इसके लिए साइमंस मीटर इन्वर्स या मोल इन्वर्स, सेंटीमीटर इन्वर्स के लिए हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं सबसे ज़्यादा। लेकिन आइडियल कंडक्टर है कॉपर, इसके लिए इतना × 10 का पावर 3 के फॉर्म में आता है। ये किसके लिए आया, ये कॉपर के लिए आया, और ये किसके लिए आया, सिल्वर के लिए। तो बेस्ट हमारा क्या हो गया, सिल्वर मेटल हो गया। सिल्वर के लिए एक ऑप्शन देखा गया है, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चले 15 पर। 15 क्वेश्चन क्या कहता है, डबल वर्टिकल लाइन से सेल रिप्रेजेंट, डबल वर्टिकल लाइन सेल में क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज को। इधर एनोड होता है, इधर क्या कैथोड होता है, इसको हम लोग कौन ब्रिज कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज वाला ऑप्शन होगा सी ऑप्शन में काम करेगा। क्वेश्चन नंबर चले हम लोग 16 पर। 16 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हिच वन कंटेन मोर रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा इस 4 एलिमेंट में सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पोटेंशियल किसका है। हम लोग पढ़े थे, एक स्लोगन बताए थे, प्लीज स्टॉप के बारे में बताए थे, कॉलिंग मी बताए थे ना। तो इसमें पूछे सबसे ज़्यादा किसका होगा, ऊपर में पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, एक स्लोगन बताए थे, क्या था, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस, एक केयरलेस, ए फॉर हो गया एल्युमिनियम, केयरलेस कार्बन, एक केयरलेस जेब्रा Zn, इंस्टीड ट्राई टू लर्निंग, इंस्टीड हो गया हमारा आयरन, ट्राई टू लर्निंग ये टीन हो गया, लर्निंग क्या हो गया, Pb हो गया, है ना, लर्निंग हाउ, कॉपर, सेब, सिल्वर,
गोल्ड। ये हम लोग यहाँ पर एक स्लोगन टाइप तुम लोग को बता दिए थे। ये एलिमेंट्स हैं। इस चारों में ऑप्शन खोजना, सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पोटेंशियल किसका है, तो पोटासियम का। पोटासियम किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो 16 का क्या हो गया, सी हो गया। क्वेश्चन नंबर चले हम लोग किस में, 18 में। ठीक है, 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 के बाद 17th में। 17th क्वेश्चन क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2 कितना होगा। LMC निकालना है, लेमडा नॉट एम निकालना है, किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो हम लोग पढ़े हैं, ये निकलता है कोलरॉस लॉ पर। किस लॉ पर निकलता है, कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ कहता है इसको आयन में तोड़िए, Mg++ आया और 2Cl क्या आया, माइनस आया। तो Mg का संख्या 1 है और Mg का जो नंबर है, Mg का जो वैल्यू दिया कंडक्टिविटी का 112 है और Cl कितने हैं हमारा, 2Cl है। तो 2 × Cl का वैल्यू दे दिया हो गया होगा 107 है। Cl के वैल्यू 107 है। तो 112 अब प्लस कितना होगा, 214 है। अब इसको ऐड करेंगे तो 326 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या आएगा, मोल इनवर्स। ये देखना है किसी ऑप्शन में है कि नहीं। किस ऑप्शन में, बी में। 17 का बी हो गया। ये बेस्ड ऑन कौन लॉ पर हो गया, कोलरॉस लॉ पर हो गया। बहुत अच्छा सवाल था ये, इसमें से रहेगा क्वेश्चन, बोर्ड में रहता ही है पक्का 100%। नेक्स्ट है हमारा कि व्हिच वन इज नॉट ए मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग द करोजन। करोजन को प्रिवेंट करने का कौन सा मेथड नहीं है। पहला है एंटी रस्ट सॉल्यूशन, रस्ट को हटाने वाला, बचाने वाला सॉल्यूशन लगा दीजिए, बिल्कुल सही है। गैल्वेनाइजेशन, जिंक का परत अगर लोहा पर चढ़ा देते हैं वो भी सही है, क्योंकि जिंक का पोटेंशियल वैल्यू अभी देखिए आयरन से ऊपर है। नेक्स्ट है हमारा कैथोडिक प्रोटेक्शन, उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना के कैथोड के रूप में लेके कैथोड के ऊपर प्रोटेक्शन करा देते हैं, ये भी सही है। हीटिंग गलत है, हीटिंग से रस्टिंग से कोई प्रोटेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो डी गलत है, अब बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है कि 2 सवाल दिया हुआ जो CBSE बोर्ड के बच्चे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसर्शन रीजन का। एसर्शन रीजन बहुत अच्छा सवाल है, बिहार बोर्ड के बच्चे को भी दिया जा सकता है और उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। स्टेटमेंट पढ़ना है, समझना है, उस हिसाब से प्रत्येक टेस्ट में 2-2 क्वेश्चन इंट्रोड्यूस तुम लोग के लिए किया जाएगा। और ज़्यादातर जितने DPP मिल रहे हैं ना, पक्का 100% क्वेश्चन उसी से रहेगा। एकदम DPP को पूरा कंप्लीट कर लेना है, उससे काफ़ी क्वेश्चन बन जाएगा। पूरा बोर्ड के एकदम जो 2025 के लिए 2024-5 के लिए जो क्वेश्चंस बन रहा है वो सारे DPP में प्रोवाइड किया जा रहा है। उसको अगर कोई बना लेता है, जिसको छूट गया है, ऑफिस से अपना सेगमेंट लेके उसका पेपर लेके बना लो, वो बोर्ड के लिए 100% निश्चिंत रहो, बोर्ड में बेस्ट नंबर आएगा केमिस्ट्री में। तो ठीक है, उस DPP में जो क्वेश्चन है वहाँ पर 19 और 20 एसर्शन रीजन है। कहता है कि सेकेंडरी सेल आर द सेल दैट रिचार्ज आफ्टर यूज। सेकेंडरी सेल वैसा सेल है जिसको ख़त्म होने के बाद फिर रिचार्ज कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। प्राइमरी सेल को रिचार्ज नहीं कर सकते, सेकेंडरी सेल को रिचार्ज कर सकते हैं। अब उसका एसर्शन हुआ, रीजन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइज्ड बैक टू द रिएक्टेंट ड्यूरिंग द रिचार्ज। बिल्कुल सही है, जब प्रोडक्ट जो बनता है रिचार्ज के समय में, जो बैटरी को जब यूज़ करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट जब चार्ज उसको करते हैं तो वो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बैक रिवर्सेबल रिएक्शन हो जाता है। ये पॉसिबल है, यानी रीजन भी असर्शन भी सही, उसका आंसर रीजन उसका आंसर भी सही, दोनों सही है। तो हम दिया हुआ नीचे में अगर दोनों सही हो और रीजन करेक्ट आंसर है असर्शन का, तो आप ए ऑप्शन चूज करना है। तो हमको अभी ए ऑप्शन चूज करना है, 19 का ए हुआ। समझ गए? फिर एक बार समझ लेना, असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन असर्शन का आंसर एक्सप्लेन कर रहा है उसको, तो दोनों जब ऐसा होगा तो ए ऑप्शन देना। अब दोनों सही है लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तब बी देंगे। अब कहता है सी में कि ए अगर ट्रू है, असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो सी दीजिए, और अगर असर्शन ही गलत है, रीजन सही है, तो डी दीजिए। 4 ऑप्शन इस प्रकार चूज करना है। एकदम ध्यान देना, नीचे भी लिखा हुआ क्वेश्चन पेपर में बारीकी से देखना है, पढ़ना है, नहीं दिक्कत हो तो फिर क्लास में पूछना है। तो नेक्स्ट है क्या, इसमें पहला तो हो गया, पहला का ए ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन 20 का रहा फ्यूल सेल आर पॉल्यूशन फ्री। बिल्कुल, फ्यूल सेल ऐसा सेल है जिसमें कोई जो साइड प्रोडक्ट कोई पॉल्यूटेंट नहीं निकलता है। पहला बार एस्ट्रोनॉट में यही सेल का यूज़ किया गया था, है ना।
और इसमें कहता है द फ्यूल सेल यूज्ड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस फॉर करंट प्रोडक्शन, ये भी सही है, दोनों सही है, लेकिन फ्यूल सेल क्यों पॉल्यूशन फ्री है इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसको क्यों एक्सप्लेन नहीं कर, लेकिन ये कह रहा सेकेंड भी सही है, फ्यूल सेल में H2 और O2 को हम लेते हैं, H2O भी बनाते हैं, एनर्जी भी प्राप्त होता है, लेकिन दोनों सही है, लेकिन आंसर नहीं है, इसीलिए A और R दोनों करेक्ट है, लेकिन R A का आंसर नहीं है, इसीलिए हम लोग कौन ऑप्शन A को चूज नहीं करेंगे, हम B को चूज करेंगे। क्वेश्चन 20 का क्या हो गया, कौन ऑप्शन हो गया, B ऑप्शन। इस प्रकार हम लोग 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए, ये तुम्हारे नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करेगा, और फिर जिसको कम नंबर आ गया अफसोस नहीं करना, अगले टेस्ट के लिए इससे बेहतर परफॉर्म करने का कोशिश करना। जिसको सब्जेक्टिव का भी आंसर चाहिए वो अपना ऑफिस में आंसर सॉल्व है वो मिल जाएगा, या उसको अपना कमेंट बॉक्स में लिख देना, सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए उसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर कंप्लीट वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टेस्ट, थैंक यू।